नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज आपके सामने एक ऐसा मौका आ सकता है जो देखने में आपको बड़ा आसान लग सकता है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उसे कैसे कैच करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, क्या आपका उस पर माइंड सेट होता है, क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं। कल आपको लगा कि चीजें आपके कंट्रोल में आ रही हैं और आज उसी कंट्रोल के साथ आपको एक बड़ा फैसला लेने का मौका प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं काम और करियर के बारे में। सही चुनो आज, क्या चीज सुने, क्या चीज सही हो सकती है, कैसे पहचाने इन चीजों को। देखिए समझिए मेरे मित्रों, आज अपॉर्चुनिटी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग प्रतीत हो रही है, संभावनाएं स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी की बन रही हैं। तो नया काम आपको प्राप्त हो सकता है, जैसे कि आप नौकरी कर रहे थे और बहुत दिनों से किसी नौकरी की आप तलाश में थे, या फिर किसी काम की आप तलाश में थे कि यार ये काम मिल जाए तो यार जीवन में कुछ अच्छा मुझे फील हो सकता है। अगर इस प्रकार की कुछ थिंकिंग आपकी थी तो आज वो काम मिलने की संभावनाएं आपको बन रही। कोई नया आइडिया, कोई नया विचार, मतलब जब आप उन चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहे, उस वक्त पर कोई नया आइडिया, कोई विचार एकदम से आपके दिमाग में आ सकता है जो आपके जीवन की दिशा को बदलने में मदद कर सकता है। आज एक कदम, एक छोटा सा कदम मेरे मित्रों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की ओर आपको ले जा सकता है। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में कुछ अपग्रेड हो सकता है, कुछ को खुद को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ट्विस्ट यह है कि हर ऑप्शन सही नहीं होगा। इसको समझिए कैसे। आपको चूज करना पड़ेगा क्या आपके लिए सही है और क्या सिर्फ देखने में अच्छा है। जैसे जिस काम की आप बहुत दिनों से तलाश में थे और उस काम की अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, तो उसको प्राप्त करने से पहले आपको इन चीजों को सोचना है कि जहां मैं काम कर रहा हूं वो चीज बहुत अच्छी है या फिर जहां पर मैं जा रहा हूं वो बहुत अच्छा है। हो सकता है आप किसी आकर्षण की वजह से वहां काम करना चाहते हो सकता है वहां की सारी स्थितियां आपको ना पता हो। मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन आपको करना है कि आपके लिए क्या सही है सही मायने में, और क्या सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है। आज का स्मार्ट डिसीजन आपके फ्यूचर की ग्रोथ का एक बड़ा कारण बन सकता है मेरे मित्रों। चंद्रदेव भाग्य भाव में है, मजबूत स्थिति में है, उच्च राशि में है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज को सोचना है कि गुरु से चंद्र अभी 12वें भाव में चल रहे हैं। तो हर वो चीज जो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, जिसमें बहुत आकर्षण लग रहा है, क्या वास्तव में वो आपके लिए बहुत अच्छी है, इसको समझने पर थोड़ा सा फोकस आपको आज देना चाहिए, जो कि नवग्रहों के संकेत बन रहे हैं आज के राशिफल में। तो बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में भी कुछ इसी प्रकार के संकेत मिलते हैं, नए मौके मिल रहे हैं, नए अवसर मिल रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास 2 क्लाइंट आ जाते हैं, एक कहता है मुझको बल्क में बहुत सारा सामान चाहिए और कुछ एडवांस भी आपको देने की पेशकश करता है, और एक व्यक्ति आता है आपके पास, वो कहता है कि मुझे इतना बड़ा बल्क में सामान तो नहीं चाहिए जितना ये चाह रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक मुझे भी कुछ बड़ा ऑर्डर देना है और मुझे आपकी क्वालिटी को चेक करना है। पहले आपकी क्वालिटी को चेक करना चाहता हूं कि वास्तव में जो आप क्वालिटी आपने जो बताई है वो वास्तव में है या नहीं। अगर वो क्वालिटी मुझे पसंद आती है तो भले ही इनके मुकाबले छोटा ऑर्डर आपको दूं, लेकिन जो दे रहा हूं वो आपको कैश में दे रहा हूं या फिर उसका तुरंत भुगतान कर रहा हूं। तो 2 चीजें होगी, एक तरफ आपके सामने है एक बहुत बड़ा ऑर्डर और एक तरफ आपके सामने है एक उसके मुकाबले छोटा ऑर्डर, लेकिन वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये चीज बहुत अच्छी है कि ये कह रहे हैं कि मैं आपका भुगतान भी एडवांस में कर सकता हूं अगर आपकी क्वालिटी पसंद आई। वो क्वालिटी पे आपको भरोसा है। और दूसरा, वो आपको एक बहुत छोटी सी मात्रा में एडवांस दे रहे हैं और दूसरी वो एक बहुत बड़े ऑर्डर की मांग कर रहे हैं। अब छोटी सी चीज आपने ले ली, जो भी आपने लिया, और बड़े ऑर्डर की तैयारी कर दी। हो सकता है भविष्य में वो मना कर दें, तो आप तो जो सामान बना रहे हैं उसको बिकने में बहुत टाइम लग जाएगा, बिक तो जाएगा आपका क्योंकि आप व्यापारी हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी क्योंकि वो छोटे हैं। मतलब एक परख आपको थोड़ी सी करनी है। अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, मौके आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन बस बात यही है कि आपको सही पहचानना है,
सही चुनना जरूरी है। और आपका यही कदम मेरे मित्रों, यही आपके स्मार्टनेस, यही आपके डिसीजन आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। देखिए हमने एक एग्जाम्पल दिया, हमें व्यापार की भैया जानकारी नहीं है, हमने तो एक एग्जाम्पल के रूप में आपको सिर्फ बताया है कि इस तरह की कंडीशंस में कौन सा आइडिया आपके लिए ज्यादा अच्छा रह सकता है। आप अगर व्यापारी हैं तो हमसे बहुत बेहतर जान सकते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ ग्रहों के संकेतों के आधार पर ये चीज बता रहे हैं कि आज 2-3 मौके आपको मिल सकते हैं, उसमें से सही मौके को आपको पहचानना है। और जो सही मौका पहचान लेगा उसके लिए तरक्की के मार्ग काफी आगे निकल सकते हैं। बात करते हैं रिश्तों की, व्यवहार की। आज रिश्तों में क्लैरिटी भी दिखाई दे रही है, वहीं टेस्टिंग भी दिखाई दे रही है। टेस्टिंग क्या? कोई सिचुएशन जहां आपको समझदारी से रिएक्ट करना होगा। सही समझ तो रिश्ता मजबूत। समझ कीजिए आपके जो लवर हैं उन्होंने आपसे कोई बात कही और वो बात आपको फिलहाल जो है वो सही नहीं लगी, जो उस वक्त की परिस्थिति है, और आपने तुरंत उस पर रिएक्ट कर दिया, तो क्या हो सकता है? रिश्ते में थोड़ी दूरी बढ़ सकती है, कुछ डिस्टेंस बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन आपने उस वक्त उस बात को संभाल लिया कि नहीं कोई बात नहीं, जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। फिलहाल वो बात टल गई, अब बाद में आप मिले शाम के वक्त, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या फोन पर बात हुई। आपने कहा कि यार आपने उस वक्त ये बात कही थी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मुझे आपकी बात ये अच्छी नहीं लगी, या फिर आपने जो कहा वो मुझे उचित नहीं लग रहा। तब आप अपनी बात अपने लॉजिक के साथ उन्हें बता सकते हो, तब उन्हें भी लगेगा हाँ यार सही कह रहे हो तुम, यार मेरे मुझसे वो गलत चीज निकल गई, यार मेरी इंटेंशन तो ऐसी नहीं थी लेकिन बस निकल गया यार, उसके लिए सॉरी। तो वहां पर सॉरी भी फील हो गया, वो समझ भी गए और आपके रिश्ते को क्या हुआ, मजबूत। लेकिन उस समय जिस वक्त उन्होंने वो बात कही उसी वक्त आप रिएक्ट कर देते, हो सकता है वो उसके ऊपर आपको कुछ और कह दे, तो क्या होता है रिश्ते में दूरी बनने की संभावना। लेकिन नहीं, हमें रिश्ते में दूरियां नहीं बढ़ानी है। हमने प्यार किया है, हमारा रिश्ता मजबूत है, हम सच्चा प्रेम करते हैं तो इस रिश्ते को मजबूत करेंगे। और इसी को कहते हैं समझदारी, इसी को कहते हैं क्लैरिटी प्लस टेस्टिंग। यानी कि यहाँ पर विचारों को हम बहुत अच्छी तरीके से साफ करके बता रहे हैं और वहां पर हमारी परीक्षा भी हो रही है कि कितना हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। और दोनों ही चीज में अगर आप समझदारी दिखाते हैं तो आपकी जीत के अवसर यहाँ मिल रहे हैं आपको। दाम्पत्य जीवन में भी आज दिल से नहीं बैलेंस से काम लेना है। हो सकता है आपका दिल किसी चीज को, आपकी पत्नी ने कहा भाई आज ये काम होना, आपका दिल ना करे। हो सकता है आप किसी और काम में बिजी हो या फिर आपका मन किसी दूसरी चीज में लगा हो, लेकिन उस वक्त अगर आप उनको मना कर देंगे तो उनको लग सकता है कि यार बताओ एक काम तो कहा था इन्होंने, यही मना कर दिया। तो आप बैलेंस से काम लेना। आपका मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ठीक है अब अभी कर रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता मैं सोच रहा था कि यार इस काम को शाम को करते हैं या कल करते हैं, आज इसके बजाय ये कर ले। तो थोड़ी देर बाद जब आप उस काम को जिसको आपको मन नहीं कर रहा उससे अच्छा आइडिया आप उन्हें देते हैं, तो ये क्या होगा, ये बैलेंस बना लिया आप, अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। और रिश्ता जब स्ट्रॉन्ग होता है मेरे मित्र तो घर में खुशियां, पॉजिटिविटी फील होती है। जीवन का हर रंग खुशियों से भरना है तो जीवन में पॉजिटिव बनिए। आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी कला, आपके एक्सप्रेशंस जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही घर में सुख शांति समृद्धि के संकेत बने। सभी कहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों में, गीता को पढ़ लीजिए, हर वक्त श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, पॉजिटिव रहिए। श्री कृष्ण जी ने अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण जी ने क्या क्या नहीं किया पॉजिटिव चीजों को बनाने के लिए। आप भी कहीं पर कोई कथा वगैरह सुनते होंगे, कहीं पर कोई अच्छी चीजें सुनते होंगे, तो वहां पर क्या कहते होंगे कि यार पॉजिटिव रहिए, मन को प्रसन्न रखिए, मन में मुस्कान रखिए, चेहरे पर मुस्कान दिखानी चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति से डरना नहीं बल्कि परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए अपनी स्मार्टनेस का यूज करना चाहिए। और यही आज का दिन आपको बता भी रहा है कि यार चीजों में क्लैरिटी के साथ साथ बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है, सही चीजों को चुनना बहुत जरूरी है, सही समय पर सही बात को करना बहुत जरूरी है। तुरंत रिएक्ट करना ही पर्याप्त नहीं होता, चीजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आज के ग्रह गोचर का एक खास संकेत आपके लिए बन रहा है। आज कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच रहा है, मजबूत कॉन्फिडेंस आप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। बृहस्पति से चंद्रदेव 12वें भाव में, उच्च राशि में, बहुत अच्छी बात है। नवम भाव में बहुत अच्छी बात है। एकादश के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठे हैं, लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन
ओवर कॉन्फिडेंस से फिर भी हमें बच करके रहना है, चीजों को ज्यादा नहीं सोचना, चिंतन करना है, आत्मविश्लेषण करना है, लेकिन एक ही चीज पर अटके रहे ऐसा काम नहीं करना। जो चीजें सही लगे उसे एक बार ठहर करके फिर से सोचे, देख ले, विचार कर ले और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें। आज सोच करके कदम उठाना ही आपके लिए आपकी जीत का कारण बन सकता है, अवसर बन सकता है। आज फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के चांसेस दिखाई देते हैं, नए कमाई के कुछ साधन आपके बन सकते हैं, चीजों को मैनेज करने की एक अलग सोच आपके अंदर आ रही है। व्यापार में है तो कोई नई डील आपको मिल सकती है, कोई नया काम आपका बन सकता है, कमाई के नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब एकादश भाव के स्वामी का, एकादश भाव लाभ का, और जब लाभ के भाव का स्वामी का संबंध भाग्य भाव से बनता है तो ऐसे में भाग्य और कर्म के सहारे कहीं ना कहीं लाभ की परिस्थिति बनने के संकेत गोचर में मिलते हैं। इस तरह की संभावनाएं यहां पर बन रही हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, अति उत्साही होकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, लालच से बचिएगा, पेशेंस रखिएगा। पेशेंस रखेंगे, धैर्यबाजी रखेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं आपके तरफ झुकने का इशारा कर रही है। लेकिन जल्दबाजी में ये चीजें संभव नहीं लगती। तो राहु की दृष्टि भी गुरुदेव पर है, तो इस चीज को आपको समझना है। राहु आपको इंस्पायर कर सकता है, जो चाहिए वो चाहिए। हालांकि राहु अपने नक्षत्र में है, आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के है, लेकिन राहु की अपना एक स्वभाव है जल्दबाजी में निर्णय लेने, भ्रम की स्थिति बनाने का, जो चाहिए उसे पाने के लिए कुछ भी करने का। ये राहु की इसका एक राहु का गुण होता है, तो हमें इससे बचना है, इसकी पॉजिटिविटी को लेना है। राहु हमें स्मार्ट आइडियाज देता है, राहु हमें पाने की ललक देता है, लेकिन हमारा रास्ता सही होना चाहिए, हमारी दिशा सही होना चाहिए, हमारा कदम जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। लालच, शॉर्टकट, इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जीवन में अस्थायी हैं। हमारी मेहनत स्थायी है, जो अपनी मेहनत के बल पर हम प्राप्त करेंगे उससे जो हमें खुशी मिलेगी मेरे मित्रों, वो एक सुकून होगा जिसे आप किसी भी और तरीके से शायद प्राप्त ना कर सके। मेहनत का जो प्रतिफल होता है उसका सुकून कुछ अलग ही होता है। कितने लोग इस चीज को महसूस करते हैं, अपनी राय हमें बताइएगा। संतान के लिए आज का दिन अच्छे संकेत लेकर के आया। संतान का मन पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान क्रियाशील, यानी कि हर चीज में उसका मन लग रहा है। पढ़ाई है तो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, खेल में है तो खेल में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मेहमान आए हैं तो मेहमान की रेस्पेक्ट कर रहा है। मतलब आपको यह अनुभूति हो रही है कि यार मेरा बच्चा जो है बड़ा होने लगा है, मैच्योर होने लगा है, उसके अंदर समझदारी आने लगी है। इस तरह के संकेत आज कन्या राशि के संतान के लिए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में कोई नया प्रेम प्रस्ताव भी आप पर आ सकता है यदि आप अविवाहित हैं, सिंगल हैं। वही दूसरी बात मेरे मित्रों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि दौड़ वगैरह होती है, कुछ चीजों में जरूरी होती है ना, फिजिकल वगैरह जो एग्जाम होते हैं उसमें दौड़ का कुछ एग्जाम वगैरह होता है, कुछ फिटनेस वगैरह के कुछ एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका जो प्रदर्शन है उसमें आज ग्रोथ के संकेत यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पैनिक नहीं बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आप दिखाई दे रहे हैं। आपकी यही क्वालिटी आपको एक अलग रेस्पेक्ट दिला रही है, आपका एक अलग मान सम्मान बढ़ा रही है, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रही है। मतलब क्या कि आपकी पर्सनैलिटी निखरने के संकेत है, आपकी पर्सनैलिटी और प्रभावी होने के संकेत आज के इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। शुक्रदेव जो है वो भी अब धीरे धीरे भाग्य भाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो शुक्रदेव चूंकि अपनी राशि में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कर्म के आधार पर जो भाग्य का सपोर्ट अगर आपको लग रहा था कि नहीं मिल पा रहा, उसकी भी संभावनाएं अब धीरे धीरे नजर आ रही है। मतलब हर तरीके से आज का दिन आपके लिए कुछ अलग चीजें लेकर के आया। जो घर पर रह करके काम करते हैं उनके लिए आज ग्रोथ के चांस है। कोई नया ऑर्डर उनको मिल सकता है, कोई नया क्लाइंट उनके पास आ सकता है, या फिर काम को एक्सपेंड करने का मौका उनको प्राप्त हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट मत करो, सही काम चुनो, सही जो भी आपका रेट है उसको तय करो, यही आपको आगे बढ़ाएगा। ना तो अपनी क्वालिटी से कोई समझौता करो, ना ही अपनी मेहनत से। क्वालिटी पर भरपूर ध्यान दो, अपनी मेहनत पर भरपूर ध्यान दो, और अपना जो माइंड है ना वो कहीं और लगाने की बजाय अपने काम पर आप स्थिर रखेंगे तो ये आपके लिए ग्रोथ के, तरक्की के चांसेस को बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। जो
मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं। आज आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आपको क्विक एक्शन लेना पड़े, और यही पहचान जो है, जो आपका एक्शन लेंगे वो बड़ा अच्छा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही एक्शन आपको एक अलग पहचान दिलाने में मदद कर रहा है। आपकी क्वालिटी यही आपके जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय मेरे मित्रों क्या हो सकता है? आज भगवान शिव के मंदिर में जाइए, भगवान शिव को 5 बेल पत्र अर्पित कीजिए और चंदन का, सफेद चंदन का तिलक लगाइए। कौन सी बात आपको आज आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई? हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लक्ष्मी अंजन। हर हर महादेव।